नमस्कार। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कुछ प्रॉब्लम जरूर फेस कर रहे होंगे, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हों, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हों, चाहे आप कोचिंग करते हों, स्कूल में जाते हों या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। कुल मिला के अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और उसका आपको एग्जाम देना है तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको 4 काम करने हैं। पढ़ना है, लिखना है, समझना है और बाद में रिवाइज करके उसे याद करना है। यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि आपको पढ़ना लिखना आता है और समझने के लिए टीचर, फैकल्टी, यूट्यूब या बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, पर जब हम अकेले में बैठकर सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कुछ भी हमने पढ़ा लिखा या समझा है उसे जब हम रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं तो ये वाला पार्ट एक तो बोरिंग लगता है। इसमें रटना पड़ता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समझने के बावजूद भी बिना रटे या बार बार दोहराए बिना याद हो ही नहीं रहे होते हैं, या फिर याद हो भी जाए तो ये ज्यादा समय तक टिकता नहीं, यानी कुछ समय बाद फिर से भूल जाते हैं। आपको अपनी पिछली पढ़ाई, लास्ट क्लासेस या फिर अपने जीवन में जो कई सालों पहले पढ़ा था वो आपको याद नहीं आ रहा होगा। यहाँ तक कि 4 दिन पहले पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर भी आपको याद नहीं आ रहा होगा। वहीं आपको ये नहीं सोचना कि क्या मेरी मेमोरी खराब है और क्या मुझे अपनी मेमोरी को ठीक करवाना है, बल्कि आपको यहाँ ये सोचना है कि मुझे जो याद नहीं हो रहा या याद नहीं आ रहा, इसके अलावा ऐसा क्या है जो मुझे याद हो जाता है और याद आ जाता है। जैसे कि आपके लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंसेस। आज से कई सालों पहले आप किसी के घर गए, कोई मूवी देखी, कहीं घूमने गए या किसी से मिले, वो भी आपको आज याद रहता है। ना आपने उसका रिवीजन किया, ना बैठ के याद किया, फिर भी वो बातें जो कई सालों पुरानी हैं आपको याद रहती है। कारण क्या है? इसका मतलब ब्रेन का एक खास फंक्शन है कि वो इंफॉर्मेशन को समझने और याद करने में कुछ खास तरह के एट्रीब्यूट्स यूज करता है। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेनिंग आपको मिली नहीं है, इस वजह से आप उन सारे एट्रीब्यूट्स को ढूंढ करके अपनी पढ़ाई में यूज नहीं कर पाते और पढ़ाई में स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छे मार्क्स लाने की स्ट्रेस तो होती ही होती है, भूल जाने से डिप्रेशन भी होता है, एग्जाम का नाम सुनते हैं एग्जाम फोबिया भी होता है। अच्छे मार्क्स लाना है, फर्स्ट रैंक आना है, इसके लिए बहुत मेहनत करने के साथ साथ एक डर भी बना रहता है। लेकिन कैसा हो कि ये सारा डर मिट जाए, स्ट्रेस रिमूव हो जाए, क्योंकि आप पढ़ाई में ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ करके बल्कि एक साइंटिफिक और लर्निंग मेथड्स को यूज करते हुए, आप टेक्निक को यूज करते हुए पढ़ाई करें। मान लीजिए आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं। अब आप तेज दौड़ रहे हैं, कोई धीरे दौड़ रहा है, कोई 4 घंटे दौड़ रहा है, कोई 2 घंटे दौड़ रहा है। तो दौड़ में कितना समय दौड़ रहे हैं, कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, इस पर ही आपकी दौड़ के रिजल्ट टिके हुए हैं। लेकिन आप दौड़ते रह जाएं और एक तेजी से आती हुई कार आपको क्रॉस करके निकल जाए, आप कितनी भी कोशिश करें पर कार को क्रॉस नहीं कर पा रहे, क्योंकि कार में साइंस यूज हुई है। कार का इंजन कई गुना ज्यादा ताकतवर है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर आपके सामने कार आ गई है तो आप कितना भी दौड़ना सीख लें, आप उसे पार नहीं कर सकते, उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। अब इस एग्जाम्पल का मतलब क्या था? इस एग्जाम्पल का मतलब है कि एक तरफ आप दौड़ रहे हैं, दैट मीन्स ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, और एक तरफ कार आ गई, ये एक डिफरेंट तरीका हो गया। दोनों की मंजिल एक ही है, पर कार पहले पहुंचेगी क्योंकि कार में साइंस यूज हुआ है। विज्ञान का काम क्या है जिंदगी में? टाइम को घटाना। पहले लोग आने जाने में पैदल जाया करते थे, आप भी 100 किलोमीटर अगर पैदल जाएंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। आज कार से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, अगर आप 100 किलोमीटर कार से जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। डिस्टेंस तो उतना ही है, डिफरेंस केवल मेथड का है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपको कुछ किताबें पढ़नी है और फिर एग्जाम देना है तो आपको अपने ब्रेन का पढ़ने, समझने और याद करने का तरीका बदलना पड़ेगा और नॉन साइंटिफिक से साइंटिफिक होना पड़ेगा, पैदल से कार वाला होना पड़ेगा। शरीर से पैदल चलना लाइफ के लिए अच्छा है दोस्तों, पर दिमाग से पैदल चलना लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो दिमाग से पैदल नहीं, दिमाग से साइंटिफिक और कार वाला बनना है। ये साइंस है ब्रेन साइंस। इस साइंस में कई सारे मेथड्स हैं। जैसे आपके घर पे एक टूल बॉक्स होता है। इमेजिन करिए आपके घर पे एक मैकेनिक आता है और वो मैकेनिक आपने इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी कोई चीज़ खराब हो गई है, जैसे कि टीवी, फ्रिज या आरओ वाटर, या फिर आपका एसी या कार, या कोई भी प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है। तो आप मैकेनिक को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसकी नॉलेज उस फील्ड की ज़्यादा है, यानी नॉलेज ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये तो बात सही है, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी उस इंसान के हाथ में क्या होता है आप बताइए। वो इंसान जब आपके घर आता है मैकेनिक,
तो ब्रेन में नॉलेज लेके आता है और हाथ में टूल बॉक्स लेके आता है। इमेजिन करो वो टूल बॉक्स ना लाए तो क्या नॉलेज होते हुए भी वो उस वक्त उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ उसको एक्शन में बदलने का टूल भी चाहिए। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, किताबों से नॉलेज आपको मिल रही है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से मिल रही है, गूगल से मिल रही है, यूट्यूब से मिल रही है, भर भर के नॉलेज मिल रही है। बट उस नॉलेज को प्रोसेस करके परमानेंट मेमोरी बनाना, उसे स्किल में बदलना, एक्शन में बदलना और जीवन में जब चाहें तब यूज कर पाना, इसका साइंस, इसका ट्रेनिंग कहाँ है आपके पास? और इस वजह से ये नॉलेज आती है और खो जाती है। अगर हम उस नॉलेज को स्किल में और मेमोरी में परमानेंटली बदलने का एक साइंस आपको सिखा दें तो नॉलेज को आप परमानेंट मेमोरी में बदल पाएंगे और उसे रिटेन कर पाएंगे। रिटेंशन और रिकलेक्शन स्किल ब्रेन साइंस कहलाता है। मैं आ रहा हूं एक मास्टर क्लास लेके जिसमें आपको मैं करीब 5 ऐसे मेथड सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप जो भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कोचिंग पे या अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में, खासतौर पे जीके जीएस में या स्कूल के अंदर जो फैक्चुअल नॉलेज है, यानी कई सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो घर आके रिवाइज करनी है, जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, डेफिनेशन, डेरिवेशन है, वोकैबुलरी है, इवन डिक्शनरी है, लॉन्ग आंसर्स हैं, लॉन्ग थ्योरी है, शॉर्ट आंसर्स हैं, पैसेजेस हैं या MCQs हैं, एसोसिएशंस हैं, डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, बहुत कुछ हो सकता है। कुल मिला के आपको कई सारी चीज़ें रिवाइज करनी है तो रिवीजन का तरीका बदल दीजिए। आप यूज़ कीजिए ब्रेन साइंस टेक्निक जो मैं इस मास्टर क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ। 5 ऐसे सीक्रेट मेथड जिससे आपके पढ़ाई का तरीका और ब्रेन की पावर दोनों बदलने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विनोद शर्मा। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैंने दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन साइंस एक्सपर्ट और वर्ल्ड IQ काउंसिल की हेड डॉक्टर मनहाल तैयबत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और साथ साथ कई सारे रिकॉर्ड्स और बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं। पिछले 15 सालों में मैंने 20 लाख से ज़्यादा बच्चों की मदद की है और हज़ारों स्कूल्स के टीचर और प्रिंसिपल्स को ट्रेन किया है। यहाँ तक कि मेरी साइंस से आज 4 स्टेट की गवर्नमेंट के टीचर और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जाती है। मेरा आविष्कार ब्रेन साइंस लैब इस सदी का महत्वपूर्ण आविष्कार है जो कि साइंस पार्क्स में लगाया गया है और साइंस काउंसिल्स उसे सेकंड मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट का अवार्ड भी दे चुकी है। ये कई सारे इंस्टीट्यूट और स्कूल्स में भी लगाया गया है। मेरा बनाया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन हज़ारों बच्चों की मदद करता है और उन्हें घर बैठे ही ब्रेन साइंस के टेक्निक पढ़ाई में डायरेक्ट यूज़ करना सिखाता है। इन सब के सार पर मैं सोच रहा हूं कि आपसे मिलूं इस प्लेटफॉर्म पर और आपको सिखाऊं इन सब से निकला हुआ एक ऐसा फार्मूला, एक 5 बेसिक सूत्र, 5 बेसिक फार्मूला जिसकी मदद से आप भी ब्रेन साइंस एक्सपर्ट बनेंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से साइंटिफिक कर लेंगे। मेरी कई किताबें आपको मार्केट में दिख जाएंगी और मेरे रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हुए हैं। ये सब सोचते सोचते मैंने कुछ तरीकों को ऐसा निकाला जो बहुत आसानी से 1 या 2 मास्टर क्लास में किसी को भी सिखाया जा सकता है। आपकी उम्र 8 साल से लेकर के 60 साल के बीच में हो सकती है। आपका सिर्फ एक रीज़न होना चाहिए कि आपको अपनी ब्रेन पावर और मेमोरी बढ़ानी है और किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कम समय में सिलेबस पूरा करना है और आपको भूलना नहीं है। अगर ये आपके उद्देश्य हैं तो ये मास्टर क्लास आपके काम आने वाली है। मिलूंगा मैं इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जल्दी। इस प्लेटफॉर्म पर मेरी मास्टर क्लास होगी 5 ब्रेन साइंस सीक्रेट फॉर्मूलाज के साथ, जिसके बाद आप भूलना भूल जाएंगे।